अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज़। ओके जी। तो कल हमने यहाँ तक कवर कर दी थी स्लाइड्स। जी तो हम बात कर रहे थे जो मेजर हमारे पास ड्राइविंग फोर्सेस हैं या जो मेजर ड्राइवर्स समझे जाते हैं पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में। जो पाकिस्तान की फार्मा मार्केट एक्सपेंड हो रही है, ग्रोथ कर रही है, उसकी मेजर ड्राइवर्स। एक हमने उसमें ग्रोथ फैक्टर देखा जो कि जनरली एग्रीड मेजर ड्राइविंग फोर्स है। ठीक जी। देन एज हमने देखा, वो भी जनरली एक्सेप्टेड है लेकिन वेरीफाइड नहीं है डेटा सेट। देन वी हैव सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट द हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो पाकिस्तान में जनरल हैं उनके अकॉर्डिंग, ताकि जो कस्टमर्स का बेस है हमारा उसका हमें कुछ आइडिया हो सके। राइट जी। तो ये हमारे पास डेटा है जी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। ठीक जी। 2017 के आसपास का ही डेटा है और उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन ये है 207 मिलियन। इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का भी डेटा है और गैलप पाकिस्तान का भी डेटा है। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हमारे पास जो 195,896 अकॉर्डिंग टू 16 एंड 17 के डेटा में। इसके बाद फिर ये डेटा हमारे पास इंक्रीज हुआ है, नंबर 208,000 तक गया है। ठीक जी। ये आपके पास पॉपुलेशन की फिगर है कि पर डॉक्टर क्या पॉपुलेशन चल रही है, एक डॉक्टर के पास एवरेज कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसको ट्रीट करने होते हैं। राइट जी। देन ये डेंटिस्ट है हमारे पास और रजिस्टर्ड नर्सेस हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है जी पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज की? बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज की क्या पिक्चर है आपके जहन में? जी मरियम। जी सर। बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज की क्या पिक्चर है आपके जहन में? पाकिस्तान अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत आला है? सर, ग्रोथ तो आपने कल डिस्कस किया था ना पाकिस्तान और जॉर्डन के हिसाब से, जी कि जी। यहाँ की पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कम है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, तो इतनी अच्छी नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ जैसी होनी चाहिए थी। ओके। लेकिन हम जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज में, उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो ये ओवर द इयर्स ये इन्वेस्टमेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ गई है। ठीक है जी। हेल्थ फैसिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी इंक्रीज हुए हैं पाकिस्तान में। जो रूरल हमारे एरियाज जी है वहाँ पर मेजर हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं होते, बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं जिनको BHUs कहा जाता है या RHCs होते हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स। जो इंटीरियर एरियाज में छोटे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल्स अमूमन नहीं होते बल्कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स होते हैं और ये हमारे पास उनकी सारी स्टेटिस्टिक्स आ गए हैं। ठीक है जी। तो अगर हमने जो कल के सेशन में हमने देखी थी तो ओवरऑल साउथ एशिया के रीजन में भी और वर्ल्ड के रीजन में भी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है हमारी, उनका स्टैंडर्ड सबसे लोवेस्ट है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर। ठीक जी। लेकिन ये डेटा हमें बताता है कि इम्प्रूवमेंट की साइड पर जा रहा है बट स्टिल
ऑन द मार्क ये नहीं है। ओके जी। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है जी पाकिस्तान में? 60 और 65। ये कितनी बताइए? 60? जी सर, ओके जी। एक्सपेक्टिंग 50 और 60 आई गेस। जी ठीक। सर एवरेज 65। जी ये 65 से अबव है मेल फीमेल दोनों के केसेस में, और ये इंक्रीज हुई है हमारे पास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में इंक्रीज हुई है, ओके जी। और सॉरी डिक्रीज हुई है जो ऑब्जर्व है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड या स्टेटिस्टिकली एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे ये कहीं ज़्यादा ही है, ठीक है जी। या नहीं, अच्छा ये 1990 में ज़्यादा थी, जी लेकिन सर। 2017 की जो एक्सपेक्टेड थी उसके मुकाबले में कम। ठीक जी। तो ये 59.2 ईयर्स है फीमेल्स के लिए, 90s में थी जो कि अब 61 प्लस गई थी ऑब्जर्व में। 2017 की एक्सपेक्टेंसीज अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स, तो 68 पे गई है। और मेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कंपेरेटिवली कम है फीमेल्स से। ओके जी। देन अगेन जो दूसरा एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है पाकिस्तान फार्मा मार्केट के एक्सपेंशन में, वो पर कैपिटा इनकम है, ठीक जी। तो पर कैपिटा इनकम आपके ख्याल में क्या है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? गुर्बत की क्या हालत चल रहा है पाकिस्तान में? सर बढ़ रही है गुर्बती तो। गुर्बत बढ़ रही है, अच्छा। जी सर। लेकिन डेटा जो है वो डेटा ये बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स जो है वो कंपेयर अगर हम करें 2000 से, तो $503 से इंक्रीज होके वो एवरेज पर कैपिटा इनकम $1600 बढ़ को गई क्रॉस है कर सर। चुका है जी हाँ। तो ये वो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है ग्रोथ के बाद, एज के बाद मेजर ड्राइविंग फोर्स है जो कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट की एक्सपेंशन में रोल प्ले कर रहा है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से जो एक्सेस है हेल्थ फैसिलिटीज तक और ड्रग परचेजिंग तक, वो एक्सेस इंक्रीज हो रही है, जिसके सबब ड्रग्स के यूज की एक्सेस भी इंक्रीज हो रही है। ड्रग्स का यूज इंक्रीज हो रहा है और पाकिस्तान की फार्मा मार्केट एक्सपेंड कर रही है। राइट जी। तो डेथ्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेथ्स कौन से डिजीज से हो रही है? जी हिबा, कौन सी डिजीज होगी सबसे ज्यादा? सर हार्ट फेलियर। फेलियर यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। जी सीरियस। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा क्या काज हो सकता है? सर दूसरा मतलब डिजीज पूछ रहे हैं सर जी आप? जी 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 डिजीज पूछ रहे सर हैं। सर पेनक्रियाटिक डिजीज आई थिंक वो भी है काफी कॉमन पाकिस्तान में। डायबिटीज। डायबिटीज, अच्छा, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी आप कह रहे हैं। जी सर। राइट जी। तो मोस्ट डेथ्स की जो काजेस हैं हमारे पास 2007 और 2017 की रैंकिंग के हिसाब से, 2007 में नियोनेटल डिसऑर्डर सबसे टॉप पे था, सबसे ज्यादा डेथ्स उससे काज हुआ हुई थी। देन इस्केमिक हार्ट डिजीज,
2017 तक कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस यानी कि इस्केमिक हार्ट डिजीजेस सबसे टॉप पर हैं 29.1%। जो टोटल डेथ्स कास्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, उसमें 29.1% इस्केमिक हार्ट डिजीजेस है। और न्यूनेटल डिसऑर्डर में डिप आया है, ये कास्ट जो है वो कम हुआ है, नंबर अप्रोक्सीमेटली 20% रिडक्शन इसमें आई है। थर्ड नंबर पे भी स्ट्रोक के कार्डियोवेस्कुलर की ही कास्ट बनेगी, हमारे पास 20% इसका भी कंट्रीब्यूशन है। देन डायबियल डिजीज और जो पैंक्रियाटिक डिजीज या डायबिटीज की आपने बात की, वो है हमारे पास 10th पोजीशन पे। ऑल राइट सर। ठीक है, अच्छा ये परसेंट चेंज आया, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है इस साइड पे हमारे पास, ये परसेंट चेंज आया 2007 से 2017 के कंपैरिजन में कितना परसेंट चेंज उसके नंबर्स में आया है। ठीक है जी, लेकिन जो रैंकिंग हमारे पास बनती है उस रैंकिंग में डायबिटीज 58.7% इंक्रीज हुआ है इसका। यहाँ से 12th नंबर पे थी 2007 में, 58.7% इंक्रीज इसके इंसिडेंस में आया है। ठीक, जिस वजह से ये 10th नंबर पे चली गई है 2017 में। ओके जी, तो स्ट्रोक भी कार्डियोवेस्कुलर में और इस्केमिक हार्ट डिजीज सीवीएस। देन सिरोसिस हमारे पास लिवर रिलेटेड डिजीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सीओपीडी आरटीआई के सेगमेंट में चला गया। देन प्रीमेच्योर डेथ्स कौन सी हैं? जी, प्रीमेच्योर डेथ सर जो डिलीवरी में डेथ होती है। सर एवरेज डेथ जो होती है, एज जो होती है, उससे पता चल जाता है डेथ। जी, जो एवरेज पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है उस एज से लोअर एज पे जो डेथ होती है उसे कहते हैं प्रीमेच्योर डेथ। प्रीमेच्योर डेथ। ओके जी, तो प्रीमेच्योर डेथ में भी नियोनेटल डिसऑर्डर ऑब्वियसली सबसे टॉप पर ही जाएगा, क्योंकि एवरेज एज की हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। ठीक जी, उसके बाद तकरीबन डेटा सेम ही है जो हमारे पास एक जनरल पॉपुलेशन के लिए रैंकिंग है डेट्स की। ठीक है जी, इसमें एक नया कॉन्जेनेंटल डिफेक्ट्स आ गया है जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है, कॉन्जेनेंटल। ओके जी, तो एक हमने कल के सेशन में ग्लोबल फार्मा मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास वो देखी थी हमने थेराप्यूटिक कैटेगरीज में। ठीक है जी, पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है या ड्रग कंजप्शन जिन थेराप्यूटिक कैटेगरीज में हो रही है सिस्टमेटिक वाइज, उसमें एंटी इन्फेक्टिव्स एंटीबायोटिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स का। इस पाई चार्ट में जो दो मेजर पोर्शन हमारे पास बन रहे हैं वो सिस्टमिक एंटी इन्फेक्टिव्स का है और एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म का। ये दो अप्रोक्सीमेटली 50% का मार्केट शेयर ले रही हैं। थैंक यू। देन ओके, तो ये जो हमारे पास बाग है इसकी ये अप्रोक्सीमेटली 20.6%। वो तमाम डिजीजेस या वो तमाम थेराप्यूटिक एरियाज जो कि इस बाग में हमने कवर नहीं किए वो सारे मिला के 20.6% बनते हैं जी, लेकिन उनका पोर्शन इन तमाम पोर्शन से कम है, इसलिए वो मिक्स होके आपस में एक बड़ा पोर्शन बना रही हैं थेराप्यूटिक सेगमेंट। अदरवाइज जो टॉप पे है हमारे पास वो सिस्टमिक एंटी इन्फेक्टिव्स और एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो डायबिटीज वगैरह भी इसी में आ जाती है हमारे पास मेटाबॉलिज्म में। हाँ जी, तो रिसर्च की कल हमने ये स्लाइड देख ली थी। रिसर्च एक और जिसको कि ग्लोबल फार्मा मार्केट में एक ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइवर है, लेकिन पाकिस्तान में हमने कल भी ये बात की थी कि 1465 जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पाकिस्तान की मार्केट में सेल होते हैं उनमें से कोई भी मॉलिक्यूल पाकिस्तान में होने वाली रिसर्च का नतीजा नहीं है।
ठीक जी, उसका क्या रीजन था वो हमने कल एक डिस्कस किया था, जो कि पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो विजन पेश करते हैं मार्केट में, अगर उनसे पूछा जाए कि जी आपकी R&D क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में, तो वो क्या रीजन देते हैं इसका? जी माहिदा, आप कुछ कह रही हैं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मानूर, पाकिस्तान में क्यों भाई कोई रिसर्च मॉलिक्यूल नहीं है? पाकिस्तान की अपनी रिसर्च का रिजल्ट क्यों नहीं है? जी मरियम। जी सर। जी सर R&D बेसिकली जो है वो क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान में अच्छा। कम है। रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस वजह से कोई न्यू रिसर्च नहीं आ रही थी अभी तक। कोई मॉलिक्यूल ही नहीं मिल रहा सर यहाँ पर, वरना कोविड की भी रिसर्च, अभी जो वेव न्यू आ रहा है उसमें भी रिसर्च हो सकती थी सर एक्सपर्टीज सर। अच्छे नहीं है आई थिंक, और लैब्स वगैरह का फर्क है, हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। कंट्रीब्यूशन शायद मुल्क की, जी जी हुकूमत की। ठीक है, एक तो एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज इसलिए नहीं है कि उस साइड पे काम किया ही नहीं जाता, जब काम नहीं किया जाता तो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो पाती। जी बिल्कुल सर। और दूसरा रीजन ये है कि जो 1970s में जो ड्रग एक्ट आया था, 70s में आया था ना ड्रग एक्ट पहला, कब का? यस सर, सर 1970। 34 में भी आया था फैक्ट्री ड्रग एक्ट, हाँ ड्रग एक्ट 70 सही है। तो उस ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपने प्रॉफिट का 1% जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को देना होता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो 1% मल्टीनेशनल का भी और दूसरी नेशनल कंपनीज का भी 1970 से लेकर अब तक का अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो वो बिलियन ऑफ डॉलर्स बनता है, राइट जी। तो कंपनीज ये कहती हैं कि जब हम एक अच्छा खासा पोर्शन, अब ये 1% है या 5% है, ये आपने उसमें कंफर्म करना है आपकी फॉरेंसिक फार्मेसी में। पढ़ा है आपने अभी तक, ये उसमें आया है आपके सामने या नहीं? जी जी, तो ये जो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, इसका एक अच्छा खासा बेस बना हुआ है, जो अमाउंट 70 से लेकर अब तक इस कानून के तहत जमा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास। तो कंपनीज ये कहती हैं कि जब हमने इतना जो है वो अपने अर्निंग का प्रॉफिट जब हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये रिसर्च गवर्नमेंट को करनी चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी फार्मा कंपनीज ये रीजन देके और अपने आप को बड़ी जिम्मा कर देते हैं उससे, पाकिस्तान के। मीडिया की एक्सेस ज्यादा होने से क्या हो रहा है? मीडिया की एक्सेस हमारे पास बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। 2/3 पॉपुलेशन फ्रिक्वेंटली जो है वो टेलीविजन का यूज करती है, अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान। 2000 में सेल फोन का यूज जो 5% था वो 2013 तक इंक्रीज होकर 53% हो गया है, और 2020 तक ये इसकी फोरकास्टिंग जो है वो 70+% तक की है। ठीक जी। सेल फोन का यूज इंक्रीज होने से इंटरनेट की एक्सेस इंक्रीज हुई है, जिसके रीजन में इंफॉर्मेशन तक एक्सेस इंक्रीज हुई है। जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा पहुंचेगी कंज्यूमर्स तक, तो उनको अपनी हेल्थ के हवाले से जो अवेयरनेस है और उनकी जो कॉन्शियसनेस है हेल्थ नीड्स के हवाले से, वो इंक्रीज हो रही है। कंसिक्वेंटली क्या हो रहा है कि जब हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन हेल्थ फैसिलिटीज तक अपनी एक्सेस को इंक्रीज करना चाहेगी, ड्रग यूटिलाइजेशन उसके नतीजे में इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती हैं, एलोपैथिक मेडिकेशंस की तरफ ज़्यादा लोग जो
पहले नॉन एलोपैथिक की साइड पर यूटिलाइजेशन करते थे, प्रोडक्ट्स की हेल्थ नीड्स को मीट करने की कोशिश करते थे, वो भी टर्न हो रहे हैं टुवर्ड्स एलोपैथिक मेडिसिन। हाँ जी, देन हमने मार्केटिंग स्किल्स की बात की थी कि मार्केटिंग स्किल्स जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती रहेंगी, जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से और स्किल्स के हवाले से उनकी लर्निंग इंक्रीज होगी, नई टेक्टिक्स और ट्रिक्स जब मार्केट्स में यूटिलाइज करेंगे, एज अ रिजल्ट जो कस्टमर है हमारा प्रिस्क्राइबर, उस पर फोकस इंक्रीज होगा और उससे ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगी। ओके जी, मार्केटिंग एंड आवर प्रिस्क्रिप्शन बोथ आर क्लोजली रिलेटेड। आवर प्रिस्क्रिप्शन क्या है? सर किसी ड्रग का ज्यादा प्रिस्क्राइब होना हर जगह, मतलब अगर एक हॉस्पिटल में वो ड्रग प्रिस्क्राइब हो रही है, वो दूसरे हॉस्पिटल में भी हो रही है। ठीक, जरूरत से ज्यादा जब मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाए तो आवर प्रिस्क्रिप्शन में चली जाएगी। ठीक है, जहाँ पेशेंट को सिर्फ 3 मेडिकेशंस की नीड हो, वहाँ उसको विदाउट इंडिकेशन, यानी कि इंडिकेशन उसकी ना बनती हो और उस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर दिया जाए, या उसका यूज अगर सिर्फ 3 डेज का प्रिस्क्राइब्ड उसकी थेरापी है तो उसको 5 डेज तक रिकमेंड कर दिया जाए, ये ओवर प्रिस्क्रिप्शन में चली जाएगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो सेल्फ मेडिकेशन, मीडिया की एक्सेस बढ़ने पे जहां ड्रग की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ सेल्फ मेडिकेशन जो फार्मेसी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसएडवांटेज है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो सकता है। अगर सेल्फ मेडिकेशन के रिजल्ट्स उसको अच्छे नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली इमेज जो है वो डिस्टर्ब होगा फार्मा प्रोडक्ट का। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी ड्रग्स की। ठीक जी, इसके साथ साथ एक नई जो है वो मार्केट डेवलप हो रही है ऑनलाइन रिटेल बिजनेस की। डेवलप कंट्रीज में ये मार्केट फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड अब चल रहा है, जैसे दवागो का है और एक दो और ऑनलाइन फार्मेसीज है जो कि पाकिस्तान में काम करते हैं। तो एक नया मार्केट का सेगमेंट डेवलप हो रहा है जी ऑनलाइन का, ये एक और फोर्स है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हम कस्टमर एनालिसिस की तरफ चलें या यहाँ तक इसको क्लोज कर दें और फिर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करें? सर नेक्स्ट सेशन से कर लें, आज हमारा क्विज भी है। आज आपका क्विज है? जी सर। ओके जी, तो हमारे पास सेशन का टाइम कितना हुआ है? 11:05। ठीक है जी, तो सेशन को हम क्लोज नहीं करते, आप सेशन को जो है वो लीव कर दें ताकि इसकी जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, अदरवाइज ये सेशन आपका एक काउंट नहीं होगा। ठीक है जी, ऑलराइट सर। ठीक है जी, तो जब इसको मिनिमम 30 मिनट्स हो जाएंगे तो मैं इसे क्लोज कर दूँ। ओके सर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर, थैंक यू।